On 31st of January, the Honorable Speaker Lok Sabha, Srimati Sumitra Mahajan, inaugurated the 77th Conference of the Presiding Officers of Legislative Bodies in India. We bring you the details. The Honorable Speaker Lok Sabha, Srimati Sumitra Mahajan, inaugurated the 77th Conference of the Presiding Officers of the Legislative Bodies in India in the Assembly Hall of the Uttar Pradesh Vidhan Sabha. In her inaugural address, Srimati Mahajan said that she was happy that 33 presiding officers and 49 delegates from various states were taking part in this conference. Further, she expressed her pleasure at the fact that the young Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Akhilesh Yadav, was addressing the inaugural session of the conference. Recalling that he had been a fellow parliamentarian some time back, she observed that all his past experiences would help him lead the state better. Further, she added that this 94-year-old organization provides a platform for exchange of ideas and thoughts. ये करीब 77वां सम्मेलन ये है और उसमें भी ये जो गठित हो गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की एक संगठन जैसा तो तैयार किया गया, उसको 94 साल हो गए, पुराने बहुत, तब से ये चली आ रही है, एक प्रकार से परिपाटी है। ये जरूर है कि गत 2-3 साल से हमारी इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस कुछ कारण से नहीं हो पाई। मैं माता प्रसाद जी को धन्यवाद भी देती हूँ, बिल्कुल पीछे पड़ के उन्होंने कहा हम करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना, वो अच्छे तरीके से उसकी व्यवस्था भी देना, ये भी होता है। आज यहाँ हम 2 दिन बैठेंगे। ये जो विभिन्न प्रदेशों के स्पीकर्स आए हैं, अध्यक्ष आए हैं, और ये यहाँ बैठ करके चर्चा करेंगे केवल विधानसभा या लोकसभा की प्रोसीडिंग्स कैसी होना, चलाना कैसे, उसमें आने वाली तकलीफ, इसकी तो बातचीत करना ही है। इसके लिए तो गठन है ही इस परिषद का, तो उसकी तो चर्चा करना ही है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अब नई बातें शुरू होंगी। हमारी भी लोकतंत्र हमारा है और आगे बढ़ता जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, प्रजातंत्र हम कहते हैं, सबसे बड़ा मजबूती से चल रहा है। फेडरल गवर्नमेंट जिसको भी हम कहते हैं कि हमारे स्टेट भी, राज्य जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक केवल केंद्र में मजबूत सरकार की भी बात होके नहीं चलेगी। दोनों का विकास कहीं ना कहीं साथ साथ दोनों ने मिल के करना है, सुचारू रूप से, तभी हम चल सकेंगे। और इसलिए हमने एक विषय तो रखा है, पेपरलेस पार्लियामेंट। विधानसभा हम कम से कम, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पेपर का कम से कम उपयोग और आधुनिक प्रणाली से, और आपका तो युवा मुख्यमंत्री है, मुझे बहुत अपेक्षा है तुमसे। नया जो टेक्निक निकला है और इस नए तंत्र का उपयोग करते हुए हमारी विधानसभा या हमारी लोकसभा ये पेपरलेस यानी पेपर का कम से कम उपयोग कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, और ये भी एक विषय हमने चर्चा के लिए रखा है। हमें पूरे देश के विकास के बाद सोचना। अब दुनिया इतनी पास में आ गई है कि हमने ग्लोबल सोचना शुरू किया है और करना ही पड़ेगा कि आज एशिया में हम कैसे 2 देश साथ में रह सकते भी। क्या हम केवल एशिया की महाशक्ति नहीं, क्या हम विश्व की महाशक्ति बनने के लिए हमारे पास जो अच्छी बात है उसको विश्व में स्थापित करने के लिए कुछ सोच सकते हैं क्या दूसरे देशों की अच्छी बातें हम ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब ये सोच हमारी शुरू होगी। और इसलिए विधानसभा हो या लोकसभा, राज्यसभा हो, स्पीकर की भी अपनी एक जिम्मेदारी हो गई। विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमारी डेवलपमेंट में क्या भूमिका है, क्या हम चाहते हैं, क्या विधानसभा से हमारे सदस्यों से भी अपेक्षा है, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको प्रस्थापित कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके। मैं आपको बताऊं, अब नई लोकसभा जो अब हो गई, निर्वाचित हो गई है, उसमें 315 नए सांसद, बिल्कुल नए, जिनको हम कह सकते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं पार्टी कोरी, उसकी स्लेट कोरी है, उस पर कुछ नहीं लिखा हो, ही जस्ट डोंट नो ही और शी,
तो ऐसे 315 नए सदस्य चुन करके लोकसभा में आए हैं। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट लोकसभा प्रोसीडिंग, मालूम ये सब। तो क्या फिर ऐसे लोगों से हमें काम लेना है? हमारे यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था तो है, यहाँ भी होगी, बट उसको हम पुख्ता कैसे कर सकते हैं? हाउ इट शुड बी, हमें सोचना पड़ेगा। और क्या पुराने सदस्य उनको ट्रेनिंग किस तरीके से दे? उनके सामने मैं जो बार बार लोकसभा में बोलती हूँ कि अरे क्यों मत गड़बड़ करो, नए सदस्य आपको देख रहे हैं, ये जो होता है। तो 315 जो नए सदस्य निर्वाचित हुए हैं, और इसलिए उनको अगर हम सकारात्मक बातें उनके सामने रख सके तो एक प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। एक बार हम सदन में आए, जैसे हम भी आप भी जो निर्वाचित सदस्य जानते होंगे कि ठीक है, निर्वाचित होने के बाद जिसने आपको वोट दिया और जिसने आपको वोट नहीं भी दिया हो, बट यू हैव टू वर्क फॉर देम। यू कांट से कि यू आर नॉट वोटेड फॉर मी, मैं नहीं आपकी गली बनाने आ जाऊँ। नो, यू कांट से समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू। तो हमारे मन में दूसरी बात कि हम बोलते हैं हम सेवा करने आए हैं, मोह नहीं है मन में, रहता है थोड़ा सा, कुछ पद मिले, मंत्री पद मिले, इट्स ओके, मगर एक भाव रहता है, सेवा का भाव लेकर के हम आए। तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि भगवत गीता में और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं भक्त कैसा होना चाहिए, मगर मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है वो पढ़ो तो कि नेता भी कैसा होना चाहिए। नेता यानी जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि भी कैसे होना चाहिए। वो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सुख में दुख में हम रहना पड़ता है। अपने घर में कुछ दुख की बात भी हो गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ घटना हुई, दौड़ के जाना पड़ता है, वो सब बाजू में। आनंद के क्षणों में भी जाना है, दुख के क्षणों में एक ही समय में जाना होता है। कई बार इधर से उठ के उधर करो, अपने मन को उस समय ऐसा समतोल वहाँ रखना पड़ता है हमको। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। एक तो दृढ़ निश्चय हमें करना ही पड़ता है कि नहीं, मैं भला करने के लिए आया हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे जनता का भला करना है। और मय्यार्पित मनोबुद्धि मत भक्ता समय प्रिया वगैरह श्री कृष्ण ने कहा। आप उसका अर्थ भी देखो कि वो दयालु मित्र भी होना चाहिए उसने, वो स्वयं को अधिकारी नहीं समझे और किसी भी प्रकार से मुद्दे से मुक्त हो, सबके साथ उसके मैत्री हो, इस प्रकार से कहते हैं। और एक प्रकार से लीन हो, समर्पित हो, ये भाव है। वो समर्पण हमारा देश के प्रति हो। यहाँ अगर मैं कहूँ ईश्वर को मानो, श्री कृष्ण कहता है मेरे प्रति समर्पित, मैं मानती हूँ ये देश के प्रति। हमारे मन में भावना कि देशभक्ति क्या होती है, कि जब हम देश के प्रति समर्पित होने के लिए जनप्रतिनिधि के नाते निकले हैं, तो वो समर्पण ऐसा होना चाहिए जहाँ मैं मेरा अहंकार दूर रखूँ, मैं मेरा अपना स्वार्थ दूर रखूँ और मैं किस प्रकार से काम करूँ। ये अगर थोड़ा सा हम ध्यान में रखें और हमारी ये जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, इस संस्थाओं का हम संवर्धन तभी कर सकेंगे। It's time for me to slip into a very